नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं डॉक्टर अल्पिका बागड़ी। तो आज हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे चर्चा करनी है। आज हमने डिस्कस करना है कोरोना वायरस की सेकंड वेव के बारे में। उसमें क्या क्या नए सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसके कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं, अगर आपके घर में कोई कोविड पेशेंट है तो आपने उसकी कैसे देखभाल करनी है, अपनी इम्यूनिटी आपने कैसे बूस्ट करनी है, और ये कोरोना वायरस का दूसरा जो म्यूटेशन जो हुई है, ये जो नया वेरिएंट है, नया स्ट्रेन है, ये पुराने वाले से कैसे अलग है। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पिक करा है। आज का कोरोना वायरस बहुत बुरी तरह फैल रहा है और ये इतना ज़्यादा इन्फेक्शियस हो रहा है, इतना ज़्यादा कंटेजियस हो रहा है कि ऐसा फील हो रहा है जैसे हवा में ही वायरस है। आपको सुनने में आ रहा होगा कि हर दूसरे परिवार में, हर परिवार के अंदर किसी न किसी को फीवर के सिम्टम्स हैं और ग्रेजुअली वो सिम्टम्स पूरे परिवार के लोगों में आने लगे हैं। जिस तरह से पहले वाला जो स्ट्रेन था वो इतना इन्फेक्शियस नहीं था। पेशेंट जो होते थे वो असिम्टोमेटिक रहते थे, ऑल्दो पॉजिटिव आते थे पर असिम्टोमेटिक रहते थे। लेकिन अभी नए वाले स्ट्रेन में क्या हो रहा है, ये डबल म्यूटेशन से पैदा हुआ स्ट्रेन है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, आपने सुना कई जगह होगा कि म्यूटेशन क्या हो रहा है। म्यूटेशन होता है, जो वायरसेस होते हैं वो डीएनए के सीक्वेंस है उनमें चेंज लाते हैं। कोई भी वायरस है उसमें डीएनए में उसके चेंज जो आता है वही म्यूटेशन कहलाता है। म्यूटेशन को वो अपनी पावर को और चेंज करते हैं ताकि वो इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर पाएँ। इसी म्यूटेशन के आधार पर ये अपना वेरिएंट चेंज करते रहते हैं ताकि ये और समय तक, लंबे समय तक अपना होस्ट ढूंढ सकें और लंबे समय तक सर्वाइव कर सकें। इसीलिए वायरसेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखे जाते हैं, बहुत ज़्यादा म्यूटेशन होती हैं, स्ट्रेन चेंज होने लग जाते हैं। आपने सुना होगा साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन या यूके स्ट्रेन। तो ये वाला जो स्ट्रेन है ये डबल म्यूटेशन से पैदा हुआ है और ये होम ग्रोन स्ट्रेन है, यानी ये इंडिया में पैदा हुआ स्ट्रेन है। ये बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस है। इसके जो सिम्टम्स हैं ये पुरानी वाली जो कोरोना वायरस की वेव आई थी उससे टिपिकली थोड़े से डिफरेंट हो रहे हैं। जो पुराने सिम्टम्स थे कोरोना वायरस के वो तो पेशेंट फील कर ही रहा है, साथ में एडिशनल सिम्टम्स भी कुछ देखने को मिल रहे हैं। इसमें एडिशनल सिम्टम्स में जैसे आपको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स भी देखने को मिलेंगे, यानी आपका पेट खराब हो सकता है, आपको लेथार्जिकनेस हो सकता है, साथ में आपको वीकनेस के सिम्टम्स आ सकते हैं। स्किन रिलेटेड सिम्टम्स भी इसमें देखने को मिल रहे हैं और नेल्स की डिस्कलरेशन देखने को मिल रहा है। कंजक्टिवाइटिस यानी आँख में लालिमा आना, यानी कंजक्टिवाइटिस के सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो जो और सिम्टम थे उसमें तो हमारे था ही कि ड्राई हैकिंग कफ हो रहा है, लगता था कि एलर्जिक कफ है, और फीवर हाई ग्रेड रहता था और हैवीनेस होता था चेस्ट में, टेस्ट लॉस हो जाता था, स्मेल लॉस हो जाता था। ये सब तो पुराने सिम्टम्स हैं, इनमें एड ऑन ये होके आ रहे हैं। हो क्या रहा है आजकल कोरोना वायरस के सिम्टम्स में, ये वाले जो सिम्टम्स हैं यूजुअली स्टार्ट हो रहे हैं आपके गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स, यानी ऐसा फील होगा कि हमने कुछ खाया और हमारा पेट खराब हो गया। लेकिन वो सिम्टम पर्टिकुलरली 1-2 दिन बाद जब फीवर डेवलप होता है तब लगता है कि नहीं, ये गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम है जो आपका कोविड की वजह से हो रहा है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स को इतना फ्रीक्वेंटली कैच नहीं किया जाता एज कोविड सिम्टम, इस वजह से पेशेंट जो है वो अपने ग्रुप के टच में रहता है, वो फैमिली मेम्बर से बात आराम से कर रहा होता है, वो सोशल गैदरिंग्स में भी जा रहा होता है, जिससे वो बहुत बड़ा कैरियर साबित हो रहा है वायरस को कैरी करने में। वायरस अगर कैरी हो रहा है और अगर वो प्रिकॉशंस नहीं ले रहे हैं सामने वाले लोग या पेशेंट खुद भी, तो ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो रहा है। सिम्टम्स पहले वाले कोरोना वायरस के सिम्टम्स में बहुत लेट शो हो रहे थे, यानी एक इंक्यूबेशन पीरियड होता था, वो 14 दिन के अंदर अंदर मिल जाता था। अभी वाले जो सिम्टम्स हैं बहुत जल्दी पेशेंट शो कर रहा है, जैसे वायरल में होता है। तो आजकल जो फीवर आ रहे हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपको वायरल के आ रहे हो सकता है आपको भी कोरोना वायरस के ही सिम्टम्स आ रहे हो, वो माइल्डर इन नेचर हो सकता है। अभी वाला जो कोरोना वायरस के सिम्टम्स हैं वो यूजुअली यंग अडल्ट को ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं, साथ में चिल्ड्रंस को भी अफेक्ट कर रहे हैं। जिनकी इम्यूनिटी पुअर है वो तो अफेक्ट हो ही रहे हैं, साथ में जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनको भी कुछ ना कुछ माइल्डर सिम्टम आ रहे हैं। सिम्टम्स आपके जो वायरल इन्फेक्शन के होते हैं वो भी आप फील कर सकते हैं कि गले में ड्राई हैकिंग कफ हो रहा है, आपको ऐसा फील होता है कि टॉन्सिलाइटिस हो गया है या जुकाम के सिम्टम्स आ रहे हैं। फिर ग्रेजुअली आपका फीवर आपका बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अपने इनिशियल डेज से ही ध्यान देना है कि अगर कुछ भी आप अपने सिम्टम्स में वेरिएशन देखते हैं, चाहे वो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिम्टम्स हो, चाहे आपके फीवर या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन वाले सिम्टम्स हो, कोई भी अगर सिम्टम होता है तो आपने तुरंत खुद को आइसोलेट कर लेना है ताकि आपके फैमिली मेम्बर्स को ये इन्फेक्शन ना कैच हो। साथ में आपने ध्यान देना है कि अगर आपको इस तरह के सिम्टम्स फील हो रहे हैं तो आपने अपना
जो सिम्टम्स हैं उन्हें आपने मॉनिटर करना है कि किस तरह के सिम्टम्स आप डेवलप कर रहे हैं। फीवर बहुत हाई ग्रेड तो नहीं जा रहा है, चेस्ट में हैवीनेस तो नहीं आ रहा है। पल्स ऑक्सीमीटर आप रख सकते हैं ताकि आप आइडिया लगा सकें कि आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कितना जा रहा है। ऑक्सीजन का सैचुरेशन लेवल नॉर्मल 94 से नीचे नहीं जाना चाहिए, नहीं तो वो रिस्क की कैटेगरी में आ जाता है, इसलिए आपने उसको भी अपना ध्यान रखना है। फीवर को आपने मॉनिटर करना है। फीवर हाई ग्रेड जा रहा है तो आपने अपने डॉक्टर के टच में रहना है, आपने उनसे बात करते रहना है कि आपको किस तरह से आपने ध्यान रखना है। अभी वाला जो वायरस है वो बहुत ज़्यादा कंटेजियस है, बहुत जल्दी फैल ज़रूर रहा है, पर इतना मोर्टेलिटी उसमें नहीं देखने को मिल रही है। न्यू वेरिएंट है, नए सिम्टम्स तो उसने देने ही थे, तो इस तरह के सिम्टम्स अगर वो दे रहा है, बट इट डजंट मीन कि वो बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी कर रहा है। माइल्डर वर्जन ऑफ सिम्टम्स आप फील कर पाएंगे और हो सकता है ग्रेजुअली, जिस तरह से वायरल का इन्फेक्शन, वायरल फीवर जो है विद इन 7-8 डेज आपका रिजॉल्व हो जाता है, उसी तरह से हो सकता है ये भी कुछ ही दिनों में रिजॉल्व हो जाए। कई जगह ये भी देखा जा रहा है कि RT-PCR की जो जांच आ रही है वो विद सिम्टम्स भी नेगेटिव देखने को मिल रही है। इसका मतलब ये है कि जो डायग्नोस्टिक मेजर्स लिए जा रहे हैं वो स्ट्रेन को कैच नहीं कर पा रहा है, तभी नेगेटिव शो हो रहे हैं। तो आपने ध्यान देना है कि आपने अपने रिजल्ट्स पे इतना रिलाय नहीं करना। अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप तुरंत आइसोलेट हो जाइए ताकि और लोगों को इन्फेक्शन ना फैले, क्योंकि किसी किसी के केस में ये बहुत ज़्यादा घातक भी हो रहा है। किसी की इम्यूनिटी पुअर है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट हैं, लाइक जिनको कैंसर है, जिनको हार्ट रिलेटेड ट्रबल्स है, या जिसको अस्थमा है, या बुजुर्ग जो हैं डायबिटिक्स या फिर बीपी के जो पेशेंट्स हैं, उन लोगों में ये घातक सिद्ध हो सकता है और उनको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा देखने को मिल सकती है। इसमें भी पुराने कोरोना वायरस वाले जो सिम्टम्स थे वो भी आ रहे हैं, जो कॉम्प्लिकेशन में न्यूमोनाइटिस के सिम्टम्स भी देखने को मिल रहे हैं। इसलिए आपने ज़्यादा सतर्क रहना है और ज़्यादा ध्यान देना है। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो प्रोटोकॉल है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग और गैदरिंग अवॉइड करना और रेगुलर हैंड सैनिटाइजेशन हमें रखना है, और हैंड वॉश अगर हम रेगुलरली कर रहे हैं, हम बाहर से आ रहे हैं तो हम अपने कपड़े चेंज कर रहे हैं, अगर हम इस तरह से प्रिकॉशंस लेते रहेंगे जैसा हमने लास्ट ईयर लिया था, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपने पैनिक नहीं होना है, आपने इन सिम्टम्स को अच्छे से ऑब्जर्व करना है, और अगर आपको कुछ दिक्कत आती है तो आपने अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से ज़रूर टच में रहना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी आप अपनी इम्यूनिटी कैसे बूस्ट कर सकते हैं विद होम्योपैथी। आप होम्योपैथी में आपने पता ही होगा लास्ट ईयर आर्सेनिक एल्बम 30 जो आयुष मिनिस्ट्री ने एडवाइस करी थी वो आप ले सकते हैं। आर्सेनिक एल्बम 30 का जो डोजेस है दिन में 3 बार आप लीजिए, और लगातार आपने 3 दिन तक लेना है। सुबह, दोपहर, रात, एक बारी में 4 से 5 ड्रॉप्स डायरेक्टली ऑन टंग या आधी चम्मच पानी में आप ले सकते हैं। साथ में मैं एक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन आपको बता रही हूँ, आप इसको भी ले सकते हैं। मदर टिंचर्स में आपने 3 मदर टिंचर्स लेने हैं। पहला लेना है ऑसिमम सैंड टिंचर, दूसरा है आपका टीनोस्पोरा टिंचर, और थर्ड वन है आपका अश्वगंधा टिंचर। इन तीनों को आपने लेना है और तीनों की ही आपने 7 ड्रॉप्स आपने आधे कप गर्म पानी में लेनी है। तो अप्रॉक्स 20-21 आपका ड्रॉप्स हो जाएगा। उसके बाद आपने दिन में 3 बार इसको ज़रूर पीना है गर्म पानी को। ऐसा करने से आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी और आपकी रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ेगी। साथ में अगर आपको कोविड वायरस के थोड़े बहुत सिम्टम या लक्षण आ रहे होंगे, आपको वो भी रिजॉल्व हो जाएंगे। आप अपने डॉक्टर से टच में रहिए अगर आपको सिम्टम आ रहे हैं तो। अगर आपके घर में भी कोई पेशेंट है तो आपने पैनिक नहीं होना, आपने विद मास्क एंड विद सैनिटाइजेशन आपने उन्हें डील करना है और उनको मोटिवेट करते रहना है। मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो लोग कोविड के नाम से ही डर जाते हैं, अगर आप उनको मोटिवेट कर देंगे कि नहीं सिम्टम्स माइल्ड हैं और आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, तो डेफिनेटली उनमें बहुत जल्दी चेंज आएगा और कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आशा करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। नमस्ते।